શિખર સંમેલનને વર્ચ્યુઅલી કર્યા સંબોધિત કયા ભારત લોકતંત્રની જનની દુનિયાની સબસે વધતી बढ़ती अर्थव्यवस्था। कोयला मंत्रालय आज सुबह 106 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया करी शुरू। मंत्रालय कया सरकार कोयला खेतर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करवा खातर वचनबद्ध। राइट टू हेल्थ बिल ने ले प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल सु चिकित्सा सेवा ठप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हड़ताली चिकित्सका सु काम पर लौटवारी करी अपील। भाजपा बिल ने स्थगित कर्या जावारी राखी मांग। महाअष्टमी माते आज घर घर कन्यावारो पूजन। मंदिर में वैरिया विशेष अनुष्ठान। प्रदेश में आज सु नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मौसम महकमा ने मुजब बीकानेर और जैसलमेर राकोचेक ठोरा माते बिरका होबारी संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और 18 समृद्ध लोकतंत्र दुनिया खातर एक उदाहरण है। आज लोकतंत्र शिखर सम्मेलन ने वर्चुअली जरिया संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सम्मेलन रो आयोजन दक्षिण कोरिया रा राष्ट्रपति यून सुक योल करया और इनमें भारत के अलावा 6 देश ग्रीस, इजराइल, इटली, केन्या, क्रोएशिया और तिमोर लेस्टे रा प्रधानमंत्री आपरो संबोधन देना। India is indeed the mother of democracy. Excellencies, democracy is not just a structure. It is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why in India, our guiding philosophy is Sabka Saath, Sabka Vikas, meaning striving together for inclusive growth. Whether it is our effort to fight climate change through lifestyle changes, to conserve water through distributed storage, or provide clean cooking fuel to everyone. Every initiative is powered by the collective efforts of the citizens of India. During COVID-19, India's response was people-driven. It is they who made it possible to administer over 2 billion doses of made-in-India vaccines. Our Vaccine Maitri initiative shared millions of vaccines with the world. This was also guided by the democratic spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. Excellencies, there is much to say about the virtues of democracy, but let me say just this. India, despite the many global challenges, is the fastest growing major economy today. This itself is the best advertisement for democracy in the world. This itself says that democracy can deliver. Thank you, President Yoon, for
कोयला मंत्रालय आज सु 106 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया શરૂ કરી કોયલા ખદાનારો ચયન નિવેશકારી માંગરે આધાર માથે કર્યો ગયો है। मंत्रालय कहे कि सरकार कोयला खेतर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करवा खातर वचनबद्ध है, जिनसु देश की आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित रह सके। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि भारत आपरा भविष्य की संभावनाओं ने देखता हुआ इन खेतर में विकास सारू प्रतिबद्ध था। आने वाले समय में देश में एनर्जी की अभूतपूर्व खपत होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा और ये सभी एलोकेशंस और ऑक्शनिंग इस दिशा में किए जा रहे ये महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, मानव सभ्यता के विकास में पिछली 2-3 सदी में कोयले ने अपनी अहम भूमिका बनाई है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में कोयले का प्रयोग कर अनेक राष्ट्रों ने स्वयं को सशक्त बनाया और अपने नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा किया है। अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने और अधिक से अधिक कंज्यूम कर लेने की उनकी प्रवृत्ति ने पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार विकास कर उन्होंने नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है और उन्होंने इकोलॉजी अनसस्टेनेबल लेवल पर कंजम्पशन किया है। विदेश में भारत रा लोकतंत्र माते सवाल उठावा और ओबीसी समाज माते टिप्पणी ने लेर बीजेपी राहुल गांधी माते लगातार हमलो बोल रही है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव राहुल गांधी माते निशाना साध्या। वे कहा कि राहुल गांधी खुद ने संसद और कोर्ट से ऊपर समझे हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। राइट टू हेल्थ बिल रा विरोध ने ले निजी चिकित्सकारो आंदोलन जारी है। वटे ही आज आरटीएच रो विरोध कर रहा निजी चिकित्सकारा समर्थन में प्रदेश रा सरकारी सभाखाना रा चिकित्सक भी ओपीडी रो बहिष्कार कर दीना। हालांकि इमरजेंसी सेवा वन बहिष्कार सु अलग राख्यो गयो। सरकारी चिकित्सक कार्य बहिष्कार रे चालता जयपुर रा एसएमएस सभाखाना सहित सरकारी सभाखाना में मरीजा ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो हो। वटे ही एसएमएस सभाखाना में धनवंतरी ओपीडी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल, अस्पताल रा अधीक्षक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर मरीजा रो उपचार करया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल राजीव बकरहट्टा कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही काम रो बहिष्कार कर रहा है। वे यहाँ पे हमारे लिए चुनौती का समय जरूर है कि जितने भी पेशेंट्स एसएमएस में आ रहे हैं, आउटडोर अभी फ़िलहाल तो आउटडोर का वक्त है, क्योंकि बाहर दूर दराज से मरीज आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको सबसे पहले देखा जाना ज़रूरी है। तो हमने सभी ने मिलकर के यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो पोस्ट पे लगे हुए हैं एसएमएस के अंदर, हमने और मेडिकल कॉलेज में भी जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उन्होंने मिलकर के ये तय किया कि भाई हम यहाँ पे ओपीडी में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम देखें। तो जो विशेषज्ञ जितने भी अलग अलग विभागों में थे, हमने अपने अपने आउटडोर संभाले हुए हैं। अभी स्थिति यह है कि जो हमारे चिकित्सक शिक्षक हैं, जो अभी तक पिछले कुछ दिनों से 2 दिन की बॉयकॉट कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो अभी उन्होंने कल हमें ये एक तरह से सूचना दी थी कि आज के दिन वो हमारी जो रूटीन कार्य हैं वो नहीं करेंगे, जिसमें कि ओपीडी भी शामिल है।
और इसके अलावा लेकिन उन्होंने हमें ये ज़रूर आश्वासित किया था कि जो आईसीयू की सुविधाएं और इमरजेंसी सुविधाएं उनको सुचारू रूप से चलने देंगे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और उनसे ये आशा भी है कि वो उन सुविधाओं को जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है उसको ज़रूर जारी रखेंगे। और इसी को देखते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्रधानाचार्य, मैं खुद, हमारे सारे अतिरिक्त प्रधानाचार्य और अधीक्षक महोदय और उनके सारे जो टीम है जिसमें कि डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स और एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स हैं, वो सारे हर एक ओपीडी में जाके जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की कमी है या जहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं उनको देख रहे हैं और उनको रोगियों को मदद कर रहे हैं। हमारी ओपीडीज एसएमएस में आप देख पाते हैं कि दूर दूर से मरीज़ आते हैं। अमूमन हमारी ओपीडीज जैसे 10-12 हज़ार रहती है। लास्ट ये फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और थोड़ा लोगों को भी ये रहता है कि रूटीन जो पेशेंट होते हैं वो विजिट नहीं करते कि अभी स्ट्राइक है। चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सारे पेशेंट होते हैं, पर जो मरीज़ अति आवश्यक वाले होते हैं उनको लगता है कि हमें आज हॉस्पिटल ही जाना है, उन सभी मरीजों को आज आप देख पा रहे हैं हमारी सारी ओपीडीज़ में मरीजों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे सारे आईसीयूज, इमरजेंसीज हमारी फैकल्टीज़ के द्वारा देखे जा रहे हैं। स्थिति ये है, जैसा हमको निर्देश मिला है हमारे अधीक्षक साहब से कि आज आउटडोर में बैठना है तो हम लोग आउटडोर में बैठते हैं। आप देख रहे हो कहीं कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है, कोई इधर उधर की असंतोष नहीं है। जितने पेशेंट्स हैं उनको रोज़ देखा जा रहा है और मैं बस ये सुनिश्चित करवा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि जितने भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आएंगे उनको सबको देखा जाएगा और देखा जा रहा है और आप स्वयं इसके विटनेस हैं। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आए, चाहे वो आईसीयू का पेशेंट हो, उसके अंदर टीचर्स और सबका सहयोग है, तो किसी पेशेंट को जहाँ तक हॉस्पिटल में एसएमएस में मेडिकल केयर की है कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का जो प्रदर्शन चल रहा था, अब जो है सरकारी चिकित्सक भी इसमें जो शामिल हो गए हैं। आज जो है सरकारी चिकित्सक जो है सामूहिक अवकाश पर है। ऐसे में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में जो है मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो एसएमएस अस्पताल में जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खुद यहाँ पर ओपीडी में चेक कर रहे हैं। हालांकि जो चिकित्सक अवकाश पर गए हैं उन्होंने जो है इमरजेंसी सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया, केवल ओपीडी का बहिष्कार किया है। तो ऐसे में एसएमएस अस्पताल के जो सीनियर प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर खुद यहाँ पर जो है ओपीडी में मरीजों को देख के रहे हैं। मरीजों की भी कतारें देखने को मिल रही है और मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध जो है, वहीं सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो चिकित्सक नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब जो है लोगों को कहीं न कहीं मरीजों को परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं अब एसएमएस अस्पताल में भी जो है मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सगळा चिकित्सकासू हड़ताल खत्म कर काम माथे लौटवारी अपील करी है। काल जोधपुर रा एक दिन रा दौरा माथे पत्रकारासू हताई करता हुआ मुख्यमंत्री कहा कि डॉक्टर श्री हड़ताल सू आम जन परेशान है। वे कहा कि स्टेक होल्डर री काणी सू दिया गया सुझावा ने भी बिल माए शामिल करवारे पछे ही बिल ने सदन माए राख्यो क्यों हो। सरकार पूरा शुरू करना चाहती है, स्ट्राइक उनको खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आरटीआई, आरटीई फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था और नरेगा बनाया, मनरेगा। उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। कि सरकार जो कदम उठा रही है उस पर, उस कदमों का जो है अलग महत्व है और उसके बावजूद भी स्ट्राइक 4-5 दिन हो गए उचित नहीं है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा उपनेता और प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी काल जोधपुर में कहा कि सरकार ने स्टेक होल्डर से बात कर राइट टू हेल्थ बिल ने स्थगित करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जिलों में कर दी, पर इनमें आधारभूत संरचनाएं, मानव संसाधन और उपकरण नहीं दिए। आज 80 ट्रॉमा हॉस्पिटल है अलग अलग जगह पर। एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल में अगर दुर्घटना हो जाए
तो दुर्घटना के समय में जो 3 फैकल्टी होती है, एनेस्थीसिया, सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स की, किसी कोई भी फैकल्टी नहीं मिलेगी आपको। और सबसे पहले आरटीएच अगर लागू करना उनका प्रतिष्ठा का सवाल है तो सरकारी चिकित्सालय में, और जो मेडिकल कॉलेज जो है, जो निजी मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट से संचालित जहां इन्होंने सस्ती दरों पर जमीनें दी हैं, उन चिकित्सालयों में इसको लागू करें। राइट टू हेल्थ रो विरोध કર્યા निजी चिकित्सक एक बार फेरू सरकार सु मांग કર્યા है कि जद ताईं बिल ने वापस नहीं लियो जावे जद ताईं हड़ताल जारी रहेली। जयपुर में पत्रकारा सु बातचीत बगत आंदोलन रा मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक शारदा कहा कि राइट टू हेल्थ बिल पूरी तरह सु असंवैधानिक है, सरकार ने इन्हें वापस लेनो वेलो। प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी रा सचिव डॉक्टर विजय कपूर कहा कि सरकार री काणी सु लियायो गयो बिल निजी चिकित्सका माते थोप्यो जा रह्यो है। वे कहा कि सगला निजी सफाखाना सरकारी योजना वाला काम रो भी बहिष्कार करेला। और आरजीएचएस योजना इस प्रदेश में लागू थी और सरकारी अस्पतालों में ये सब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी, तब आपको क्यों कर ये बिल लाना पड़ा और क्यों करके इसको पूरा इस चिकित्सक समुदाय के ऊपर थोपना पड़ा कि वास्तव में इस बिल की आवश्यकता थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें केवल ये बताया गया है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी के दौरान कोई भी सेमेटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी भी व्यक्ति का काम कर सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो चाहे आम नागरिक हो। सरकारी अस्पताल में तो ये व्यवस्था थी, पर निजी अस्पताल भी ये सब काम मानवता के तौर पर ऑलरेडी कर रहे थे। हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सक बंधु हैं, फ्रॉम RMCTA, फ्रॉम MCTAR, फ्रॉम एरिस्दा एंड फ्रॉम राजमेस, रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड और RDA ऑलरेडी इस आंदोलन में हमारे साथ पूरी तरह से है, स्ट्राइक पर है। और कल जो है कंप्लीट मेडिकल शटडाउन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान होगा। इमरजेंसी को डिफाइन कॉमन मैन तो क्या डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्टिव इशू है जिसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जिला माय चिकित्सका री हड़ताल ने देखता हुआ जिला सफाखाना माय डॉक्टर रातौर आज अपनी सेवा दी। जिला कलेक्टर स्वयं एक चिकित्सक भी है और उन्हें कने OPD सेवा वारो अनुभव भी है। जिला कलेक्टर री संवेदना रो मरीजा और उनरो परिजना स्वागत कर्या। बटई चिकित्सा परामर्श पर मरीजा रा चेहरा माथे राहत और खुशी दिखाई दी। मैं तो आज इंस्पेक्शन पे आया था क्योंकि सामूहिक अवकाश की जानकारी मिली, तो मरीजों की सुविधा को देखते हुए यहाँ मरीज देखने का निर्णय किया। और क्योंकि चिकित्सक हूँ इसलिए वो जो हमारा धर्म है हिपोक्रेट्स को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को असुविधा नहीं हो, हम अपनी बात रखें लेकिन मरीजों को असुविधा नहीं हो, यही मेरा संदेश। मेरे को BP की समस्या है, तो मेरा BP की दवा खत्म हो गई थी, जो लिखाने आई हूँ यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है और कलेक्टर साहब ने लिखी है दवा। मेरी कल से तबीयत बिगड़ रही थी, मंथली पीरियड के साथ साथ उल्टी, दस्त, जी घबराना वगैरह था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण जिला कलेक्टर साहब द्वारा देखा गया, उनके द्वारा BP भी करवाया गया मेरा और अच्छा ट्रीटमेंट दिया है और अच्छा कोऑपरेट किया है। पूरे राजस्थान में जो गैर सरकारी चिकित्सालय हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है, उनके समर्थन में आज सरकारी चिकित्सकों ने भी एक मास CL का रखा है प्रोग्राम। तो समस्त चिकित्सालय के जो है और रेजिडेंट डॉक्टर आज मास CL पर है। सिर्फ हम अस्पताल में इस टाइम 5 जने हैं, PMO, 2 PMO और डिप्टी कंट्रोलर। और अभी आदरणीय कलेक्टर साहब जो कि स्वयं एक डॉक्टर है, उन्होंने भी अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए आउटडोर में आए हैं और मरीजों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन ने आधार सु जोड़वारी समय सीमा बढ़ा दी है। इन साल 30 जून ताईं समय सीमा ने बढ़ायो गयो है। इनसु पहली आ सीमा 31 मार्च 2023 ने समाप्त वे रही। नवी तिथि 30 जून 2023 ताईं पैन ने आधार सु लिंक नी करवावेत है तो पैन कार्ड निष्क्रिय वे जावेलो। चैत्र नवरात्रि रा 8वां दिन आज महाअष्टमी मनाई जा रही है। महाअष्टमी के मौके पर आज जयपुर माय मंदिर माय खास पूजा अर्चना करी जा रही है।
राजा पार्क पंचवटी सर्किल स्थापित वैष्णो देवी मंदिर में माता रानी रो का श्रृंगार कर पूजा अर्चना करेगी। इन भगत मोटी तादाद में भक्तगण माता रानी री पूजा अर्चना खातर पूग्या और देश प्रदेश में खुशहाली री कामना करी। दुर्गा माँ की कृपा बनी रहे सब पे, बस यही माँ का आशीर्वाद है। हम सेवा करने आते हैं, माँ सब पे अपना आशीर्वाद बना रखे। जय माँ दुर्गा। अपने नवरात्रे दोनों ही काफ़ी पावन पर्व होते हैं और ये नवरात्रे अपने हिंदू का लाइक नववर्ष भी रहता है और चेटी चंद सभी तरह के लोगों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए ये काफ़ी पावन पर्व है। और हम लोग काफ़ी सालों से, मैं स्पेशली शादी के बाद काफ़ी इसमें मानता रखने लग गई, माता की जोत, माता का दर्शन, माता के फास्ट करने में। एंड लाइक काफ़ी लाइक होली फील आता है व्हेन हम लोग जब भी फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं। रोज़ सुबह हमारे घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इसके फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं और काफ़ी माता के इसमें मानते हैं। आज अष्टमी है, माता का बड़ा धूमधाम से सुबह 6:30 बजे पट खुले और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अष्टमी के दिन माता जी 9 साड़ियाँ धारण कर रही है। कल तक 7वीं तक जो है वो 8 साड़ियाँ माता जी ने रोज बदली है। आज एक विशेष रूप से कोई साड़ी और आ गई थी जिसको धारण करने से 9। सब पूरे नवरात्रों के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ और भागवत कथा हनुमान जी के मंदिर में चल रही है। सवेरे शाम देसी घी का हलवा, छोले का प्रसाद और पूड़ी का प्रसाद वितरण हो रहा है। ये सब भक्तों द्वारा ही है। महाअष्टमी रा मौका माते लोग घरा में विधिवत कन्यावारो पूजन कर भोजन करा रहा है। वेद माता गायत्री मंदिर भांखरोटा में अष्टमी परा महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर महाराज और धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडे रा सानिध्य में कन्या पूजन कर भोजन करायो गयो। पांडे बताया कि सुबारे वेद माता गायत्री रो अभिषेक कर नूवी पोशाक धारण कराई गई और का श्रृंगार करो गयो। प्रदेश में आज सु फेरो नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेलो। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि बीकानेर और जैसलमेर जिला में कुछ एक ठोरा माते मेघ गर्जन साथ हल्की बिरका होबारी संभावना है। इन सिस्टम रो असर 732 मार्च ने रेवेलो। आगामी 24 घंटों बाद राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में तो दोपहर बाद या रात्रि के समय देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा 30 मार्च को इस तंत्र का सर्वाधिक असर राजस्थान के लगभग ज़्यादातर भागों में रहेगा, यानी कि जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग सहित अधिकांश भागों में तीव्र थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। और अब फिर से जोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन ने वर्चुअली कर्या संबोधित कया भारत लोकतंत्र री जननी और दुनिया री सबसे बत्ती बढ़ती अर्थव्यवस्था। कोयला मंत्रालय आज सु 106 कोयला ब्लॉक री नीलामी प्रक्रिया करी शुरू। मंत्रालय कया सरकार कोयला रा खेतर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करवा खातर वचनबद्ध। आरटीएच बिल ने लेर प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल सु चिकित्सा सेवा ठप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हड़ताली चिकित्सका सु काम परा लौटवारी करी अपील। भाजपा बिल ने स्थगित कर्या जावारी राखी मांग। महाअष्टमी माते आज कर कर कन्यावारो पूजन। मंदिर में वैर्यो है खास अनुष्ठान।
પ્રદેશમાં આજ સુનુવો પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય મૌસમ મહેકમાને મુજબ બીકાનેર અને જैसलमेर कुछ एक छोरा माथे बिरका हो बारी आस। ચાલો इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।